प्रश्न 5। कुछ आयतों के संदर्भ में निम्नलिखित तालिका के रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 5 का पहला में क्या क्या दिया हुआ है? देखिए, लंबाई कितना है? तो लंबाई बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। चौड़ाई बराबर है 3 सेंटीमीटर। क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई को संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं। लंबाई बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप और क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए, परिमाप यानी आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? 2 गुना लंबाई कितना है? 4.5। लंबाई कितना है? 4.5। चौड़ाई कितना है? 3। तो लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे बदलना किसी को नहीं है। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई की जगह पे 4.5 लिखेंगे, चौड़ाई की जगह पे 3 लिखेंगे। अब पहले यहाँ पे जोड़ेंगे, उसके बाद 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 2 बाहर है, कोष्टक के बाहर है। तो कोष्टक के अंदर 4.5 जोड़ 3 है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, यानी 7.5। अब इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5 गुना होता है 15, यानी 15 वर्ग माफ कीजिए, परिमाप है इसीलिए सेंटीमीटर में होगा। अगर क्षेत्रफल रहता तब वर्ग सेंटीमीटर होता। परिमाप है इसीलिए बस सेंटीमीटर लिख देंगे। तो परिमाप मतलब क्या होता है? उसका बाउंड्री का लंबाई, यानी आयत का जो बाउंड्री है उसका लंबाई, सबको जोड़ने पे कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ चुका है 15 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप। अब क्या पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबाई की जगह पे 4.5, चौड़ाई की जगह पे 3 लिखेंगे। अब गुना कर देंगे इसको। 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 4 तिया 12, 1 13, यानी 13.5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 13.5 वर्ग सेंटीमीटर। 13.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है, तो सेंटीमीटर में दोनों है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में हो जाएगा, और परिमाप सेंटीमीटर में होता है। मतलब कोई भी इकाई, जो भी इकाई रहे, सेंटीमीटर या मीटर में अगर दिया हो तो वही इकाई बस लिख देंगे। जैसे अगर मीटर में दोनों रहता तो मीटर लिखते, ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरह प्रश्न 5 का पहला हल करेंगे। अब प्रश्न 5 का दूसरा में क्या दिया हुआ है? दूसरा में दिया हुआ है लंबाई, यानी लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। आयत का लंबाई कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। लंबाई दिया हुआ है आयत का और क्षेत्रफल दिया हुआ है आयत का, तो चौड़ाई पूछ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो जब आयत का चौड़ाई निकालना हो, क्षेत्रफल और लंबाई दिया हो, तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देंगे, या लंबाई जब निकालना हो तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना है 36 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। इस तरह लिख लेंगे। देखिए आयत का क्षेत्रफल है 36 वर्ग सेंटीमीटर और लंबाई है 12 सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा 12 तिया 36, यानी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो चौड़ाई कितना हो गया आयत का 3 सेंटीमीटर। 36 को 12 से भाग दे देंगे, यानी आयत का क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा आयत का चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो आयत का लंबाई निकल गया है और चौड़ाई ज्ञात हो गया है। अब क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो लिखेंगे आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी 2 गुना लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। तो लंबाई की जगह पे 12 लिख लेंगे, चौड़ाई की जगह पे क्या लिख लेंगे 3। तो कितना हो जाएगा 2 गुना 12 और 3 को जोड़ देंगे, 12 3 15, यानी 15 दूना 30। देखिए 15 और 2 को गुना कर देंगे, तो 15 दूना कितना हो गया 30 सेंटीमीटर में दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, तो यहाँ पे बस सेंटीमीटर लिख लेंगे, यानी आयत का परिमाप हो गया 30 सेंटीमीटर। इसका परिमाप कितना हो गया 30 सेंटीमीटर और आयत का चौड़ाई हो गया 3 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई की जगह पे क्या भर देंगे 3 सेंटीमीटर दूसरा में, और परिमाप की जगह पे भर देंगे 30 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तीसरा, तो तीसरा में क्या क्या दिया हुआ है, चौड़ाई, यानी आयत की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 20 वर्ग सेंटीमीटर, 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है हमसे, लंबाई पूछ रहा है, आयत की लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आयत की लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो आयत की लंबाई बराबर सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे आयत का क्षेत्रफल को आयत की चौड़ाई से भाग दे देंगे, तो क्या निकल जाएगा आयत की लंबाई। क्षेत्रफल कितना है 20, चौड़ाई कितना है 4, यानी लंबाई कितना आ गया 4 पचे 20, यानी 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में सब है, देखिए वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल है और चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो लंबाई सेंटीमीटर में होगा। तो ये हो गया आयत की लंबाई। अब क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, यानी सिर्फ परिमाप लिखते हैं क्योंकि आयत हम एक बार लिख चुके हैं, तो इसी का सब निकल रहा है। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई कितना है, लंबाई हम अभी निकाले हैं 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई
4 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो लंबाई की जगह पे 5 लिख देंगे, चौड़ाई की जगह पे 4 लिख देंगे, यानी कितना हो जाएगा 2 गुना 5 4 9, यानी 9 दूना 18, 18 सब सेंटीमीटर में है तो बस यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे, यानी परिमाप हो गया 18 सेंटीमीटर। तीसरा का परिमाप कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और लंबाई की जगह पे क्या भर देंगे 5 सेंटीमीटर। तो रिक्त स्थान में लंबाई की जगह पे तीसरा में क्या भरेंगे 5 सेंटीमीटर, और परिमाप की जगह पे क्या भर देंगे 18 सेंटीमीटर। प्रश्न 5 का चौथा क्या दिया हुआ है, लंबाई यानी आयत की लंबाई बराबर दिया हुआ है 3 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 3 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर में, अब देखिए 3 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो पहले हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 3 डेसीमीटर में 3 गुना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना 10 और फिर 6 को जोड़ देंगे, जोड़ 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी सबको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। कैसे बदलेंगे, तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 3 डेसीमीटर में 3 गुना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 6 को जोड़ देंगे तो ये पूरा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो देखिए 10 या 30, 30 जोड़ 6 यानी 36 सेंटीमीटर होगा। तो 3 डेसीमीटर 6 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 3 डेसीमीटर में 3 गुना 10 सेंटीमीटर और 6 को जोड़ देंगे, यानी 10 या 30 6 36, तो 36 सेंटीमीटर हो गया आयत की लंबाई। और चौड़ाई तो कॉमा देंगे, अब चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है 2 डेसीमीटर 9, 2 डेसीमीटर 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 2 डेसीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 2 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 2 गुना 10, ठीक है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 2 डेसीमीटर में 2 गुना 10 सेंटीमीटर और 9 को जोड़ देंगे तो ये पूरा हो जाएगा सेंटीमीटर में, यानी ये पूरा को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 20 9 29, यानी 29 सेंटीमीटर। तो लंबाई आ गया 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई आ गया 29 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालना है सबसे पहले, तो लिखेंगे परिमाप, परिमाप बराबर क्या होता है आयत का। देखिए आयत हम एक बार लिख चुके हैं, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो परिमाप लिखें, यानी आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई, लंबाई कितना आया था 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई 29 सेंटीमीटर, तो लंबाई की जगह पे 36, तो लंबाई की जगह पे 36 लिख लेंगे और चौड़ाई है 29 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 29 लिख लेंगे। अब इसको पहले हम जोड़ देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि कोष्टक के अंदर है। तो 36 और 29 कितना होगा 9 6 15, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6, यानी 65। देखिए 9 और 6 कितना होगा 15, हाथ में रहा 1, 3 2 5 1 6, यानी 65 दूना हो जाएगा, 5 दूना 10, हाथ में रहा 1, 6 दूना 12 1 13, 130 सेंटीमीटर, यानी परिमाप कितना आ गया, परिमाप आ गया 130 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है
तो क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। तो लंबाई कितना है 36, देखिए आयत का लंबाई कितना है 36 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 29 सेंटीमीटर। तो दोनों को गुना कर देंगे तो 36 गुना 29 कितना हो जाएगा, तो 36 गुना 29, 9 छक 54, हाथ में रहा 5, 9 तिया 27, 5 32, 6 दूना 12, हाथ में रहा 1, 3 दूना 6, 7, 4 4 7 3 10, यानी 1044 कितना आ जाएगा 1044। दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर में इसका क्षेत्रफल होगा। तो क्षेत्रफल के जगह पे क्या भर देंगे 1044 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप के जगह पे भर देंगे 130 सेंटीमीटर। तो पहले हम डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, ठीक है। उसके बाद परिमाप ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। प्रश्न 5 का 5वां, तो आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 250 मीटर, आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है 250 मीटर और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 140 मीटर। तो आयत की लंबाई 250 मीटर और चौड़ाई 140 मीटर, क्या निकालना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो लिखेंगे आयत का परिमाप, यानी सिर्फ परिमाप लिखेंगे क्योंकि आयत हम यहाँ पे लिख चुके हैं। तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई कितना है 250 मीटर, तो यहाँ पे 250 लिख देंगे। चौड़ाई कितना है 140, तो चौड़ाई की जगह पे 140 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे इन दोनों को क्योंकि कोष्टक के अंदर है। तो 0 0 0, 5 4 9, 2 1 3, यानी 250 और 140 कितना होगा 390। अब इसको गुना कर देंगे तो 39 दूना कितना होता है 9 दूना 18, 3 दूना 6 7, यानी 78, 39 दूना 78 और 1 शून्य दे देंगे यानी 780 मीटर, क्योंकि मीटर में है लंबाई और चौड़ाई तो परिमाप भी मीटर में आएगा। तो इसका उत्तर हो गया 780 मीटर, ठीक है परिमाप। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 गुना, माफ कीजिए, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 250 मीटर, चौड़ाई 140 मीटर। तो लंबाई कितना है 250, चौड़ाई 140, दोनों मीटर में है। अब इसको गुना कर देते हैं तो 25 चौक 100, हाथ में रहा 10, 25 गुना 1 25, 25 10 35 और 1 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, यानी 35,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। 35,000 वर्ग मीटर, क्योंकि मीटर में है दोनों तो वर्ग मीटर में क्षेत्रफल आएगा। तो 250 गुना 140 कितना हो गया 35,000 वर्ग मीटर, यानी आयत का क्षेत्रफल हो गया 35,000 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल के जगह पे क्या भर देंगे 35,000 वर्ग मीटर और इसका क्षेत्रफल ये परिमाप के जगह पे भर देंगे 780 मीटर, यानी रिक्त स्थान में। तो इस तरह से प्रश्न 5 हल करेंगे।